अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। एक बेटी अपनी माँ के साथ दवाई लेने के लिए, चेकअप करवाने के लिए जा रही होती है। चूंकि ये बेटी बीमार थी, रास्ते में से दोनों माँ और बेटी डॉक्टर के पास जाने से पहले ही किसी काम से वापस आते हैं। जैसे अपने घर ये आती हैं, तो दोनों ने देखा कि दामाद छोटी साली के साथ गलत हालत में है, बुझा रहा है। बीवी ने अपनी ही छोटी बहन को अपने ही शौहर के साथ इस हालत में जब देखा तो आपे से बाहर हो गई, अपनी आंखों से रंगे हाथों पकड़ लिया। इस वकुआ के हवाले से एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि ये साली और बहनोई, इन दोनों के दरमियान क्या कोई अफेयर चल रहा था? नंबर 2, अगर अफेयर चल रहा था तो ये अफेयर कितनी देर से चल रहा था? नंबर 3, ये जो हवस बुझाई जा रही थी, क्या ये जबरदस्ती हो रहा था सब कुछ या फिर रजामंदी से हो रहा था? माँ बेटी दोनों घर से तो गई थी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास गई नहीं, रास्ते से कोई काम पड़ गया और वापस आ गई। तो वो काम क्या था जिस पर इनको वापस आना पड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे आज के केस का। डिटेल्स की तरफ आती हूँ और आपको बताऊं कि ये अफसोसनाक वाकया जो है ये मुजफ्फरगढ़ में पेश आया है। मुजफ्फरगढ़ का एक इलाका है, उसका नाम है मौजा बंगला शजरा। जिस फैमिली की हम बात करते हैं, इनके घर के सरबराह का नाम है अमीर बख्श। अमीर बख्श की बीवी जो है उनका नाम है हाजिरा। इनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम जकिया है, उसकी उम्र है 22 साल, और जो छोटी बेटी है उस पर हमारा आज का सारा केस है। ओरिजिनल सही नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, शिनाख्त में आपको नहीं करवाऊंगी। फर्जी तौर पर इसका नाम हम ये रखते हैं अरूबा, ताकि आपको केस समझ आ सके। और अरूबा की उम्र है सिर्फ 16 साल। जकिया शादीशुदा है और अपने घर पर अपने शौहर के साथ सेपरेट रहती है। इसके घर पर इसके सास ससुर नहीं होते। जब हम अरूबा की बात करते हैं तो अरूबा अभी अनमैरिड है और एज में आपको बता चुकी 16 साल। जो जकिया है इसके शौहर का नाम है अली अहमद। अब चूंकि घर पर सास ससुर नहीं है, तो जब भी डॉक्टर के जाना है या कोई ऐसा काम है जिसमें बड़ों का होना बहुत जरूरी है, तो उसमें ये हमेशा जकिया जो है वो अपनी वालिदा के साथ जाती है। चूंकि सास नहीं है, 15 सितंबर को जकिया जो है उसे डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। तो जकिया ये कहती है कि आप फिर ऑफिस जाते हुए रास्ते में मुझे अम्मी की तरफ ड्रॉप कर दें, और शाम को जब ऑफिस से आएंगे तो मुझे वहां से ले लीजिएगा, हम दोनों इकट्ठे फिर घर आ जाएंगे। शौहर कहता है ठीक हो गया, तुम रेडी हो जाओ तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। इसी तरह से जब ये रेडी हो गई तो इसको अली अहमद ने वालिदा के हाथ छोड़ दिया और खुद आगे ऑफिस चला जाता है। दोपहर 3 बजे के करीब ये क्या करता है, अपने ऑफिस से घर आ जाता है अपनी बीवी की माँ के घर, यानी कि अपने ससुराल में, और आकर देखता है कि बाकी सब अभी घर पर मौजूद हैं। अभी यानी कि इसकी बेगम गई नहीं होती डॉक्टर के पास। जकिया पूछती है आप खैरियत से आए हैं, इस टाइम तो आप आते ही नहीं है। जवाब आता है शौहर की जानिब से, अली अहमद की जानिब से, कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, सर में शदीद दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि घर चलता हूँ, गोली खाता हूँ, चाय पीता हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगा, ठीक हो जाऊंगा तो रात को इकट्ठे फिर घर आ जाएंगे आप और मैं, इसलिए मैं आ गया। जकिया कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो अभी डॉक्टर के भी नहीं गई। ऐसा करें आप कमरे में जाएं, रेस्ट करें, आराम करें, मैं डॉक्टर से चेकअप करा के आती हूँ और फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे और इकट्ठे घर चले जाएंगे। अली अहमद कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम जाओ, लेट मत हो जाना। उसके बाद माँ और बेटी घर से चली जाती हैं चेकअप करवाने के लिए। अब रास्ते में इनको जाते हुए याद आता है कि डॉक्टर की जो एक डिस्क्रिप्शन होती है, यानी हम ये अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक पर्ची होती है, उस पर्ची के ऊपर डॉक्टर ने पेशेंट की हिस्ट्री लिखी होती है, पहले क्या मसला था, अब क्या मसला है, और आगे दवाई की रिकमेंडेशंस होती हैं। तो पेशेंट हिस्ट्री वाली पर्ची डिस्क्रिप्शन तो इनके पास है ही नहीं। ये कहती हैं ओहो वो तो हम घर ही भूल आए हैं। अब दोनों माँ और बेटी ये कहती हैं कि चलें यहीं से घर चलते हैं, पर्ची लेके आ जाएंगे, इस तरह तो डॉक्टर ने चेक ही नहीं करना। जनाब, माँ और बेटी रास्ते से ही वापस आने लगती हैं। अब आगे घर क्या हो रहा है जरा ध्यान से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अरूबा घर पर सिर्फ अकेली मौजूद होती है, यानी कि 16 साल वाली इसका रिश्ते में बहनोई घर पर मौजूद होता है, लेकिन जो बाप है वो काम पर गया हुआ है, माँ डॉक्टर की गई है, बहन डॉक्टर की गई है। जब देखा अली अहमद ने कि घर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अरूबा है, अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही है, जैसे ये दोनों बाहर निकली थी, अली अहमद फौरन से
साली के कमरे में गया, जाकर उसके मुंह पर जोर से हाथ रखा और हाथ रखकर जोर से उसको घसीटता हुआ अपने कमरे में ले गया। वहां ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और उस पर अपनी हंस बुझाने लगा। अब करनी खुदा की कि जब किसी ने बेनकाब होना हो, पकड़े जाना हो, तो उसकी आंखों पर पट्टी बन जाती है, उससे ऐसे काम हो जाते हैं कि वो पकड़ा जाता है। अफरा तफरी के आलम में शोर शराबे की वजह से जल्दी जल्दी के चक्कर में ये शख्स घर के मेन गेट को लॉक करना भूल गया। दरवाजा खुला था। ये अरूबा चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इसकी एक ना सुनी इसके बहनोई ने और अपनी हंस उसने बुझाई। अब हुआ कुछ इस तरह से कि रास्ते से माँ और बेटी घर आ रहे थे पर्ची लेने के लिए डॉक्टर की। जैसे ही वो आए, दरवाजा तो पहले से खुला था, वो अंदर आए, आके देखा कमरे में बीवी ने अपनी आंखों से कि मेरा शौहर बरहना हालत में मेरी बहन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने आंखों से देखा। सास ने देखा कि दामाद मेरी बेटी के साथ ये क्या कर रहा है। बीवी आपे से बाहर हो गई और चिल्लाने लगी। इतने में चालाक दामाद ने, इस झूठे और मकार और फ्रॉडिये दामाद ने फटाफट अपने कपड़े पहने और वहां से भागने की कोशिश की, जिस पर बीवी ने गिरेबान से पकड़ा और गिरेबान से पकड़ने के बावजूद मार था, जोर था, उसने अपना गिरेबान छुड़वाया, भाग गया वहां से। इन्होंने फौरन से 15 पर कॉल की। जनाब शाह जमाल पुलिस स्टेशन है जो इनको लगता है, तो उनकी नफरी मौके पर पहुंची। मौके पर नफरी जब आई, तमाम मालूमात इकट्ठी करने के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया, जिसकी मुद्दइया बनी वालिदा हाजरा बीबी। और ये जो मुकदमा था, ये नामजद मुकदमा था, जिसमें मुलजिम दामाद अली अहमद अरूबा को मेडिकल करवाने के लिए भिजवा दिया गया। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आती है तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। जब ये शख्स गिरफ्तार होगा तो चीजें क्लियरिटी से खुलकर सामने आएंगी तफ्तीश के बाद। अब यहाँ पर सवाल है 3 से 4 तहमीना शेख के, वो मैं आवाज बुलंद करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी तफ्तीश का हिस्सा होना चाहिए। अरूबा ये कहती है कि मेरे साथ जबरदस्ती मेरे बहनोई ने की है। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम माय साइड, अगर ये शख्स जबरदस्ती कर रहा था तो क्या इसने ये पहली मर्तबा कोशिश की थी, या इससे पहले भी कहीं गुड टच, बैड टच या कोई ऐसा रिस्पॉन्स नेगेटिव ये अपनी साली को देता था? नंबर 2, अगर देता था तो फिर इसको चाहिए था कि ये अपनी बहन को और अपनी अम्मी को बताती। नंबर 3, ये जो कुछ हुआ ये जबरदस्ती से हुआ या रजामंदी से हुआ, ये तफ्तीश बताएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पर्ची कुदरती तौर पे घर रह गई, ये लोग पर्ची लेने के लिए घर आ गए। अब ये जो मुलजिम दामाद अली अहमद है, ये ऑफिस से आ गया था, जी मेरे सर में दर्द हो रही है, और ये भी पता है कि मेरी बीवी ने डॉक्टर के जाना है, और ये भी पता होता है कि घर पे कौन कौन होगा। तो फिर क्या ये प्री प्लान्ड गेम बना के आया था जहन में कि घर पर अकेली रूबा होगी, मैं होऊंगा, ये सब में से तो कोई होगा नहीं, तो मैं जाके ये काम डाल दूंगा? यानी प्लानिंग के थ्रू ये घर आया और इसने ये सारा मामला किया। मैसेज एक ही है जी, अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह के खौफ से कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये मुश्किल अल्फाज है और मुश्किल सा मैसेज है, लेकिन मैं हमेशा की तरह जरूर कहूंगी, दामाद का घर ससुराल में आना, सोना, खाना पीना, रहना मुनासिब नहीं है। आपकी अनमैरिड बच्ची घर पर है, आपका दामाद आ गया, आप उसको कहते हैं कमरे में जाके सो जाओ, रेस्ट करो। आपने तो जहन आपका साफ था, गंदगी नहीं थी, इज्जत ही दी उसको, लेकिन उसको इज्जत रास नहीं आई। क्यों? क्योंकि आपने इज्जत उसको उसकी हैसियत से ज्यादा दे दी थी। वो दामाद था, बेटा नहीं था। आपने उसको इस तरह से ट्रीट किया कि बस घर का मालक है ये काम हो गया। आप उसको ना सोने देते। तमाम लोगों को मैं कहती हूँ, भाई अपनी बीवियों के साथ आओ, बैठो, खाओ पियो, इज्जत दो, इज्जत लो और जाओ। बीवी घर नहीं है, दामाद घर पर है, तो फिर यही रोले रहने हैं जो रोले होते आ रहे हैं। इसलिए बेटी को बेटी, बहू को बहू, दामाद को दामाद, साली को साली का रिश्ता देंगे तो शायद ऐसे मामलात को कंट्रोल किया जा सके। और इस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जिसे ना अपनी इज्जत का ख्याल था, ना किसी के घर में कदम रखते हुए इसको गैरत आई कि मैं ये क्या काम कर रहा हूँ। थैंक यू।